वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल द टेक ब्लॉगर। आज है हमारा डे 8 ऑफ जावास्क्रिप्ट। आज के दिन हम जो है वो डॉम के बेसिक पढ़ेंगे। तो हम शुरू करेंगे। व्हाट इज डॉम? सो डॉम का मतलब क्या है? इसका मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये होता क्या है असल में? इट्स प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ योर HTML. Imagine HTML as a tree of boxes. देखिए, बेसिकली डॉम होता क्या है? डॉम का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये करता क्या है? आपका जो जावास्क्रिप्ट है, ये आपके HTML को एक डॉम ट्री में कन्वर्ट कर देता है। वो एक ट्री में कन्वर्ट कर देता है। उसमें आपके नोड्स बनेंगे एक टैग के। उसको हम नोड बोलेंगे। और जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? फिर उनको ग्रैब करेगा, चेंज करेगा और मूव भी कर सकता है वो। ठीक है, वो मैं बताता हूँ आगे डॉम ट्री क्या होता है। ये है हमारा डॉम ट्री। तो इसने क्या किया? हमारा जो जावास्क्रिप्ट HTML का कोड है, उसको एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट किया। उस डॉक्यूमेंट के अंदर उसका जो रूट नोड है वो है हमारा HTML। HTML टैग को हम रूट नोड बोलेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हेड टैग और बॉडी टैग। ये होंगे सिबलिंग नोड्स। क्योंकि ये अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं। फिर एलिमेंट के अंदर आता है हमारा टाइटल। टाइटल के अंदर आता है हमारा टेक्स्ट। ठीक है। फिर हम बॉडी के अंदर क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं? एंकर टैग डिफाइन कर सकते हैं, H1 टैग डिफाइन कर सकते हैं। एंकर टैग को हम एट्रीब्यूट दे सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसको? हम एलिमेंट नोड बोलेंगे इसको। और इसको टेक्स्ट नोड बोलेंगे। ठीक है। उसके अंदर जो टेक्स्ट प्रेजेंट होता है उसको हम टेक्स्ट नोड बोलेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली हम डॉक्यूमेंट डॉम की हमको जरूरत क्यों पड़ी? तो डॉम इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आप एक जो क्या कहते हैं उसको, HTML में आप जो है कोई भी कुछ भी गेट कर सकते हो या फिर सेट कर सकते हो उसको। ठीक है। तो आप दो ही काम कर रहे होंगे। हम हमेशा जब भी आप डॉम यूज करेंगे, या तो आप गेट कर रहे होंगे या फिर आप कुछ सेट कर रहे होंगे। आप कुछ भी जो है डॉम का इस्तेमाल करके आप इसमें से टेक्स्ट गेट कर सकते हैं, या फिर इस एट्रीब्यूट का जो है वैल्यू सेट कर सकते हैं, या फिर इसका स्टाइल सेट कर सकते हैं आप। अ, जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है जावास्क्रिप्ट का वो डॉम ही है। ठीक है। डॉम बहुत जरूरी है आपको। आप अगर वेब डेवलपमेंट में आओगे तो आप जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आपको डॉम जरूरी है सीखना। वरना आप कुछ भी डायनेमिक आपके HTML पेज में अप्लाई कर नहीं पाओगे। आपका सिर्फ स्टैटिक बन के रह जाएगा पेज। ठीक है। तो हम डॉम का यूज करके ऐड इवेंट लिस्टनर्स लगा सकते हैं। इवेंट लिस्टनर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है। ठीक है। अभी हम आज के वीडियो में देखेंगे कि हम एलिमेंट्स को गेट गेट कैसे करते हैं और उनको सेट कैसे करते हैं, और डॉम एक्चुअली करता क्या है। ठीक है। तो एक्सेसिंग डॉम्स, देखिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं मेरे ब्राउजर में जाऊंगा। ये मेरा कोड है जावास्क्रिप्ट डे डे 8 जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर मैं index.html में हूँ। मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऑलरेडी खोल रखा है इसको। तो ये मेरा जो है HTML पेज है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे टाइप करूंगा, यहाँ पे एंटर मारूंगा, ये क्या करेगा मुझे? ये डॉक्यूमेंट एक रिजर्व वर्ड है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। ये क्या करेगा मुझे? जितना भी HTML का आपका कोड है वो यहाँ पे लाके आपको दे देगा। ठीक है। आपका बॉडी, हेड, स्टाइल्स, उसके अंदर के एट्रीब्यूट्स जो भी है सब आपको लाके दे देगा। तो हम इसका डॉक्यूमेंट का यूज करके हम नेक्स्ट जो है HTML के साथ
खेल खेलेंगे, ठीक है। अभी देखिए, मैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू करूंगा अब। अभी देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है कंसोल में प्रिंट कराऊंगा, कंसोल डॉट लॉग मेरा डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट मैंने जैसे ही प्रिंट कराया, ये मेरा डॉक्यूमेंट आ गया। इसके अंदर मेरे सारे HTML टैग्स आ गए, जो भी है, जितने भी टैग्स सब आ गए इसमें, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट ऑल करता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट ऑल किया मैंने, तो ये क्या करेगा देखिए, इसने मुझे बता दिया कि मेरे जो HTML पेज है मेरा, उसके अंदर कितने टैग्स है, उसके साथ कौन कौन से आईडीज अवेलेबल है, और कौन कौन से क्लासेस अटैच है उसमें, ठीक है। इसने मुझे सब जो है उसकी एक लिस्ट ला के दे दी। HTML में क्या है देखिए, ये उसकी मेटा डाटा है सब। मेरे पास हेड टैग है, मेटा, उसके अंदर मेटा टैग्स है, फिर टाइटल टैग है, फिर स्टाइल टैग है, ठीक है। फिर बॉडी, बॉडी में हेड H1 टैग है, सेक्शन है, H2 है, ठीक है। सबको उसने एक लिस्ट में अलाइन कर दिया, ठीक है। ये है मेरा डॉट ऑल। अब मैं क्या करूंगा, मुझे देखना है कि मेरे जीरो इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और उसमें वैल्यू दे दूंगा कोई। मैंने यहाँ पे अभी 0 दिया, देखो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, ये मुझे बता रहा है कि है ना, 0 पे जो है HTML अवेलेबल है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 टाइप करूंगा। जैसे ही 1 टाइप करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, इसने मुझे हेड टैग के अंदर का जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो हेड टैग है। ये जब आप ऑल करोगे, तो आप देख सकते हो कि है ना, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। आप उस जो जो नंबर पे आपको जो नंबर पे आपको आपका एलिमेंट देखना है, उसके साथ उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स मौजूद है वो सब आपको लाके दे देगा ऑल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉट ऑल हो गया मेरा। अब मैं डॉट हेड लिखूंगा सर, देखते हैं क्या करेगा, ठीक। जैसे मैं रिफ्रेश किया, ये मुझे हेड टैग लाके दे देगा, और उसके अंदर का जो भी एलिमेंट्स है उसके अंदर वो सब मुझे लाके दे देगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बॉडी बॉडी लिखूंगा। जैसे ही मैंने बॉडी लिखा, रिफ्रेश किया, इसने मुझे बॉडी के सारे जो एलिमेंट्स है वो भी लाके दे दिए। बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सब लाके दे दिए। देखिए मेरा स्क्रिप्ट टैग भी इसके अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी जो है टाइप किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मुझे देखना है कि है ना, मेरे पास बॉडी में फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा है। मैं लिखूंगा बॉडी स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट, ठीक है। ये अनडिफाइंड दे देगा, ठीक है, क्योंकि आया नहीं कुछ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं चेक करूंगा क्या मेरे बॉडी में फॉर्म्स अवेलेबल है। फॉर्म्स, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो इसने बता दिया मुझे, यहाँ भाई बॉडी बॉडी में फॉर्म है, ये है फॉर्म, और उसको आईडी लगी हुई है सैंपल फॉर्म, ठीक है। हैशटैग का मतलब है आईडी। अगर क्लास होता तो डॉट होता। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे, मेरे यूएल में क्लास प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूएल लिखूंगा। जैसे मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, नहीं, यूएल एक्सेसिबल नहीं है, ठीक। तो मैं क्या तो मैं एक जो है आपको डेमो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लास का क्लास लगाऊंगा मैं यहाँ, क्लास सैंपल क्लास। तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, जैसे मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, देखिए इसने मुझे फॉर्म के अंदर कौन सी क्लास प्रेजेंट है, कौन सा क्लास लगा हुआ, कौन सा आईडी लगा हुआ है, कौन सा क्लास लगा हुआ है, वो सब बता दिया। हैश हैशटैग से जो स्टार्ट हो रहा है वो आईडी है, और जो डॉट से स्टार्ट हो रहा है वो क्लास, ठीक है। ये है हमारा डॉक्यूमेंट।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हमको क्या करना है, अब हमारे HTML एलिमेंट्स को जो है एक्सेस करना है। हम बेसिक जो टाइप्स है, बेसिक बेसिक एक्सेसिंग टाइप्स है, वो देखेंगे। वो कौन से पहला है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट में से गेट एलिमेंट करेगा, एलिमेंट को गेट करेगा बाय आईडी, यानी आईडी से आपको वो एलिमेंट ला के देगा। आपने यहाँ पे आईडी का नाम डिफाइन कर दिया, वो आपको वो आईडी का जो भी एलिमेंट है, जिस एलिमेंट को आईडी लगी हुई है, उसका जो है वो वैल्यू लाके दे देगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल करके बताता हूँ। मैंने जैसे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आईडी दूंगा लिस्ट सेक्शन, और मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा, कॉन्स्ट एलिमेंट एलिमेंट। ओके, मैंने इसको एक एलिमेंट में स्टोर करा दिया। मैं इसको प्रिंट करूंगा, कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट। मैं इसको कंसोल में प्रिंट करूंगा, देखिए क्या होगा। इसने मुझे मैंने आईडी डिफाइन, जो आईडी से मैंने गेट करने को ट्राई किया लिस्ट सेक्शन, उसने मुझे वो आईडी का कंटेंट लाके आप मुझे दे दिया। ठीक है, मेरी जो आईडी थी वो एक सेक्शन को लगी हुई थी, लिस्ट सेक्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, गेट एलिमेंट, एलिमेंट को गेट किया, क्या यूज करके, आईडी यूज करके। कौन सी आईडी, लिस्ट सेक्शन। मेरा लिस्ट सेक्शन किसको लगा हुआ है, एक सेक्शन टैग को लगा हुआ है। तो वो क्या करेगा, उसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो मुझे लाके दे देगा विथ उसके टैग के साथ। ठीक है, ये है हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ठीक है, हम है हम है ना एलिमेंट्स को क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए मैं क्या करूंगा अभी, इसमें से मैं एक बटन को गेट करूंगा क्लास नेम से, इसमें से मैं आईडी हटा दूंगा ताकि आपको और क्लियर हो सके। देखो मैं क्या करूंगा, डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। मेरी क्लास नेम क्या है, BTN। ठीक है, और मैं जैसे ही ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करूंगा, उसने मुझे एलिमेंट ला के दे दिया, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम बटन। बट कौन सा एलिमेंट है वो, बटन है। ठीक है, उसको जो है मेरे पास जो है बटन नाम का एक क्लास नहीं है। मैंने सॉरी, मेरे पास जो है बटन एक BTN जो क्लास है वो एक बटन को नहीं लगा हुआ है, वो मल्टीपल बटन को लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है जीरो वाला एक्सेस करूंगा। देखो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, ये मुझे जो जीरो इंडेक्स पे बटन अवेलेबल है वो लाके दे देगा। ठीक है, वो कौन सा है, चेंज इंट्रो टेक्स्ट। ठीक है, वो कहाँ है, ऊपर यहाँ पे, ये वाला बटन मुझे लाके दे देगा। मैंने क्या किया देखिए, सिंपल है। डॉक्यूमेंट्स में से गेट एलिमेंट्स किया बाय क्लास नेम, उसमें से क्या किया मैंने, बीटीएन जो क्लास, बीटीएन क्लास जिस बटन को अटैच है वो मुझे लाके दे दो। ठीक है, वो मल्टीपल बटन्स को क्लास अटैच है, तो वो क्या करेगा, मुझे जितने भी बटन बीटीएन क्लास के एलिमेंट्स है वो सब लाके दे देगा। उसमें से मुझे एक पर्टिकुलर को एक्सेस करना है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स दूंगा और उसमें नंबर दे दूंगा। ठीक है, देखिए मैं अगर स्क्वायर नंबर नहीं देता तो मुझे जितने भी क्लास जितनों को भी वो BTN क्लास अटैच है वो सब मुझे लाके दे देगा। ठीक है,
ये मेरे पास मेरी जो बीटीएन क्लास है, वो तीन एलिमेंट्स, तीन और बटन्स को जो है अटैच है। ठीक है, उनमें से कोई मुझे स्पेसिफिक चाहिए तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा और उसमें से उसको नंबर दे दूंगा। ठीक है, वो मुझे वो स्पेसिफिक बीटीएन वाला क्लास लाके दे देगा। ठीक है, ये हो गया गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। नेक्स्ट है बाय टैग नेम। आप नाम से ही गेस कर सकते हो। ये क्या करेगा, मुझे एलिमेंट को गेट करके देगा बाय यूजिंग टैग नेम। ठीक है, मैं टैग नेम डिफाइन करूंगा h2। अभी देखिए क्या होगा, मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ये मुझे बता देगा कि मेरे पास मेरे जो मेरा जो HTML पेज है उसमें कितने h2 टैग्स अवेलेबल है। मेरे पास तीन h2 टैग्स है। ठीक है, अब मुझे एक एक करके सबको एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, जीरो लूंगा पहले वाला, रिफ्रेश करूंगा, ये मुझे जीरो इंडेक्स पे जो है h2 वो लाके दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इंडेक्स पे चाहिए तो वन वाला लाके दे देगा। ठीक है, ये है मेरा गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ओके, ये हो गया हमें। अब जो नेक्स्ट है वो है क्वेरी सिलेक्टर। ये जो एक गेट एलिमेंट बाय क्वेरी सिलेक्टर है, ये एक नया कंसेप्ट है, नया नया आया है जावास्क्रिप्ट। ये क्या करेगा, आपको जो है क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, आप इसमें जो है सीएसएस टाइप में एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। सीएसएस कितने टाइप से आप अप्लाई कर सकते हैं, तीन बेसिक टाइप है, टैग नेम से, क्लास से, आईडी से। उसी तरह आप क्वेरी सिलेक्टर यूज करके आप सीएसएस टाइप में एलिमेंट को गेट कर सकते हो। तो ये पहला डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर क्या करेगा, जो भी आपने नाम डिफाइन, जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू दी, उसका आपको पहला एलिमेंट वो लाके दे दे। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, जो भी आपने यहाँ पे नाम डिफाइन किया या जो भी आपने क्लास या आईडी डिफाइन की, क्लास और आईडी डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे हैश लगाना होता है। हैश लगा के उसका नाम देना होता है लिस्ट सेक्शन। ठीक है, अगर आपको क्लास से एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे डॉट लगा के एक्सेस करना होगा, क्लास डॉट इन्फो सेक्शन। ठीक है, ये है क्वेरी सिलेक्टर। ये सेम सीएसएस टाइप में आप एलिमेंट को गेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया, क्वेरी सिलेक्टर डॉट इन्फो सेक्शन किया। मैं क्या करता हूँ, मैं आईडी से एक्सेस करता हूँ इसको, लिस्ट सेक्शन। ये क्या करता है, आपको वो पहला वो पहला एलिमेंट लाके दे देगा जिसपे आईडी लगी हुई है, लिस्ट सेक्शन। यहाँ पे आईडी से बराबर समझ में नहीं आ रहा है शायद, एक मिनट। मैं क्या करता हूँ, इसे क्लास से एक्सेस कर लेता हूँ, डॉट क्लास डॉट इन्फो सेक्शन। देखिए ये क्या करेगा, मेरा पहला वाला एलिमेंट जिसको क्लास इन्फो सेक्शन अटैच है वो मुझे लाके दे देगा। ठीक है, इन क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है बेसिकली, वो आपको वो पहला एलिमेंट लाके देगा जो आप जिसका नाम आपने उसमें क्वेरी सिलेक्टर में डिफाइन किया। ठीक है, आपने अगर टैग नेम डिफाइन किया तो वो टैग वो पहली फर्स्ट टाइम जो यूज हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट, वो टैग वो टैग वो फर्स्ट टैग एलिमेंट वो आपको लाके दे दे। जैसा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने यहाँ पे h2 यूज किया है। ये क्या करेगा, मुझे जो फर्स्ट h2 एलिमेंट है वो मुझे लाके दे देगा। मेरे पास मल्टीपल h2 एलिमेंट्स है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तीन मेरे पास h2 टैग है, लेकिन उनमें से वो पहला मुझे लाके दे देगा। ठीक है, अगर आपको ऑल h2 एलिमेंट्स चाहिए तो आपको यहाँ पे ऑल लगाना पड़ेगा।
जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए इसने मुझे जितने भी H2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो ला के दे दी। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर, ये है क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ क्या मेरे पास मल्टीपल लिस्ट सेक्शन की आईडी है, लिस्ट लिस्ट सेक्शन मल्टीपल एलिमेंट्स को अटैच है क्या। बेसिकली हम जो है आईडी एक ही बार असाइन करते हैं, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इसने मुझे एक ही ला के दी, क्योंकि ये जो आईडी है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट को अटैच। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर और। ये जो क्वेरी सिलेक्टर, ये एक मॉडर्न वे है डिफाइन करने, एलिमेंट को गेट करने का। तो हम मैक्सिमम टाइम जो है क्वेरी सिलेक्टर का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हो गया गेटिंग एलिमेंट। नेक्स्ट है, आप जो है जैसा कि मैंने बोला था, आप डॉम का इस्तेमाल करके आप आपकी जो एलिमेंट है उसका उसको आप चेंज कर सकते हो। उसका आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, आप उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, उसका HTML चेंज कर सकते हो, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट्स यूज यूज करके हम HTML CSS लगाते हैं, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर का यूज करके एलिमेंट गेट किया, लिस्ट सेक्शन, उसमें मैंने आईडी का यूज किया। देखिए जो मेरी जो मेरी आईडी वाला जो मैंने आईडी डिफाइन किया लिस्ट सेक्शन, उसका एलिमेंट मुझे लाके दे दिया उसने। अब मैं क्या करूंगा, ये है वो सेक्शन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसमें, मैं इसमें से कुछ नहीं, मैं क्या करता हूँ, दूसरा एलिमेंट गेट करता हूँ। हम्म, मैं क्या करता हूँ, ये बटन को गेट करता हूँ, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी फिर। ठीक है, हैश लगा देंगे क्योंकि हम आईडी से एक्सेस कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये मेरा बटन जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये मेरा बटन आ गया है। ठीक है, ऐड लिस्ट आइटम, ये है वो, ये है वो वाला बटन। मैं क्या करूंगा, मैं इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज करूंगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट, हमने इस ऑलरेडी एलिमेंट में उसको गेट कर लिया है, एलिमेंट को गेट कर लिया है। हम क्या करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे। देखिए एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, क्या मैंने सही लिखा, इनर टेक्स्ट। ओके, इनर टेक्स्ट, मैं क्या करता हूँ उसको चेंज करके, टेक्स्ट को चेंज करके, हम चेंज करने के लिए इज इक्वल टू में इज इक्वल टू लगाएंगे वैल्यू असाइन करने के लिए। फिर मैं चेंज करके उसका नाम जो है चेंज कर देता हूँ, प्रेस बटन, प्रेस दिस बटन कर देता हूँ, प्रेस लाइक बटन। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये आपने चेक किया होगा, प्रेस लाइक बटन, इसका जो टेक्स्ट है वो बदल गया। पहले क्या था, पहले क्या था, देखिए मैं इसको कमेंट करता हूँ, मैं इसको हाइड करता हूँ। पहले क्या था, एड लिस्ट आइटम। अब मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा, एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, उसके अंदर का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ मैं, याद रखिए टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, प्रेस लाइक बटन, मैंने उसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर दिया। देखिए मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, इसके जो अंदर का टेक्स्ट है वो ऐड लिस्ट आइटम से प्रेस लाइक बटन हो जाएगा। देखिए जैसे मैं प्रेस किया, देखिए इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसका जो है HTML है वो भी डाल सकता हूँ। मैं इनर HTML करता हूँ।
मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, और एंकर टैग लेता हूँ। एंकर टैग लोगे तो क्या होगा देखो। देखो, मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया, इसके अंदर एंकर टैग आ गया। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, इनर एचटीएमएल की यूज करते हैं। कुछ भी अगर एचटीएमएल डालना है आपको उसके अंदर, उस एलिमेंट के अंदर आपको एचटीएमएल डालना है, तो आप इनर एचटीएमएल का यूज करोगे। और अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है, तो आप जो है इनर टेक्स्ट का इस्तेमाल करोगे। देखो, टेक्स्ट क्या करेगा, सिर्फ वहां पे टेक्स्ट लगाएगा। देखा आपने, यहाँ पे टेक्स्ट लगा दिया सिर्फ। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टैग लगाता हूँ, जैसे मैंने लगाया यहाँ पे बोल्ड टैग। बोल्ड टैग लगाया है, देखिए ये क्या हो गया। मेरा जो बोल्ड टैग है, वो इसमें ओपन और क्लोज दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ऐसा, क्योंकि वो मैंने एज अ इनर टेक्स्ट लिया है, इसलिए वो टैग्स जो है वो दिखा रहा है। अगर मैं उसको चेंज करके इनर एचटीएमएल करता हूँ, तो देखिए क्या होगा। एचटीएमएल किया उसने, जो टेक्स्ट जो उसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो बोल्ड कर दिया। ठीक है, उसने जो है एज अ एचटीएमएल कंसिडर कर लिया उसको। ठीक है, वरना हम जब इनर टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे थे, वो उसको टेक्स्ट ही कंसिडर कर रहा था। ठीक है, उन टैग्स को जो है वो टेक्स्ट कंसिडर कर रहा था। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा, अब हम क्या करेंगे, इसको स्टाइल लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको स्टाइल लगाएंगे। मैंने इनर एचटीएमएल लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो है एलिमेंट डॉट स्टाइल, स्टाइल डॉट, हम क्या करते थे, इनलाइन सीएसएस देने के लिए यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते थे, और उसके अंदर जो है कलर, जो है सीएसएस प्रॉपर्टी देते थे। कलर समथिंग, कुछ भी। मैंने अगर एक्वा दिया यहाँ पे, तो उसका जो कलर है वो चेंज कर देगा। देखिए, इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। अब मैं वही काम, सेम सेम वही काम मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, मैंने स्टाइल दिया। जो हम एट्रीब्यूट यहाँ पे स्टाइल स्टाइल देके यूज कर रहे थे, वो हम यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉट स्टाइल लगाना है ऊपर से। फिर उस सीएसएस प्रॉपर्टी का नाम देना है, डॉट कलर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ। बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, हाँ ठीक। बैकग्राउंड कलर को आप ऐसे डिफाइन करोगे। ठीक है, उसका सिंटेक्स चेंज हो जाएगा जावास्क्रिप्ट। बैकग्राउंड कलर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेड दे देता हूँ। देखिए, मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा। देखिए, बट इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर था, वो ब्लू था पहले। जैसे ही मैंने उसका जो स्टाइल लगा के डॉट बैकग्राउंड कलर सीएसएस प्रॉपर्टी लगाया और उसको वैल्यू दे दिया रेड। ठीक है, इसलिए जो है उसका जो स्टाइल है वो चेंज हो गया। एलिमेंट डॉट स्टाइल लगा के आप जो है सीएसएस प्रॉपर्टी असाइन करोगे। आप जब जावास्क्रिप्ट में आते हो, अगर आप स्टाइल लगाना है, आप स्टाइल मेथड का यूज करके, तो आपका जो सीएसएस प्रॉपर्टीज में भी चेंज हो सकती है। ठीक है, इनका जो सिंटैक्स है वो में भी चेंज हो सकता है थोड़ा। लॉजिक सेम रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, और हम क्या कर सकते हैं इसमें, टेक्स्ट चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। अब हम जो है उसमें जो है हम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उनको सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एक जो है, मैं यहाँ पे एक एलिमेंट डिफाइन कर देता हूँ।
मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लूंगा, कॉपी करता हूँ, यूएल एलिमेंट होगा मेरा ये भी। मगर मैं क्या करूंगा, इसका आईडी जो है वो रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको आईडी नहीं नहीं दिया हुआ है, इस यूएल एलिमेंट को आईडी दिया हुआ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको गेट करूंगा। कैसे गेट करूंगा, देखिए। इस एलिमेंट को गेट करना है और मुझे उसको आईडी लगानी है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। कैसे करूंगा मैं, मैंने पहले भी बताया था। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ पहले, कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास से हम एक्सेस करेंगे उसको। नहीं, हम क्वेरी यूज कर लेते हैं, क्वेरी सिलेक्टर। हम क्या करेंगे, हम जैसे सीएसएस में यूएल यूएल डॉट, हमारे पास क्या है, आइटम हाइफन लिस्ट, ठीक है। मैं इस एलिमेंट को गेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टैग नेम डिफाइन किया, साथ में उसको, उसके साथ में उसका क्लास नेम भी ले लिया, ठीक है। जैसा हम सीएसएस में डिफाइन करते हैं, सीएसएस प्रॉपर्टी लगाने के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, पहले मैं इसको कंसोल में प्रिंट करा देता हूँ। देखिए, कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट, ठीक है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए ये क्या करेगा मुझे, ये पहला एलिमेंट ला के दे दिया मुझे जैसे, ठीक है। इसने मुझे पहला एलिमेंट ला के दे दिया, बट मुझे तो दूसरा एलिमेंट चाहिए था, दूसरा यूएल एलिमेंट चाहिए था, बटन के नीचे वाला। तो मैं क्या करूंगा, पहले ऑल ऑल करके सबको गेट कर लूंगा पहले, ऑल यूएल एलिमेंट्स को मैं गेट कर लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के, अ, मुझे जो अ, मुझे जो है ये दूसरा यूएल एलिमेंट चाहिए, जिसका क्लास जो है आइटम लिस्ट है, ठीक है। वो मैंने उसको गेट करने के लिए मैंने यहाँ पे सी एस एस वाली क्वेरी लगा दी, यूएल डॉट लिस्ट आइटम। बट मेरे पास जो है लिस्ट आइटम, लिस्ट दो है, और उनको क्लास भी जो है सेम अटैच है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंडेक्स का यूज करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे वन दूंगा। इंडेक्सिंग मैंने पहले भी बोला था, प्रोग्रामिंग इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग जो है प्रोग्रामिंग में जीरो से शुरू होती है। तो ये जीरो पोजीशन वाला है और ये वन पोजीशन वाला है, ठीक है। हम यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन वाला जो है गेट कर लेंगे, ये हमने गेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको जो है आईडी नहीं दिया था मैंने, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको आईडी दूंगा। अब देखिए, एलिमेंट डॉट आईडी, मुझे आईडी लगाने के लिए उसको आईडी देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दे दूंगा इसको सेकेंड यू एल, ठीक है। ये मैंने उसको आईडी लगा दी, ठीक है। जैसे मैं रिफ्रेश करूँ, देखिए इसको आईडी आ गई, सेकेंड यूएल इसको आईडी आ गई। हमने क्या किया था, हमने एचटीएमएल में उसको आईडी दी नहीं थी, हमने एचटीएमएल में उसको आईडी दी नहीं थी। बट हम क्या करना चाह रहे थे, हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके उसको आईडी देना चाह रहे थे। तो मैंने क्या किया, एलिमेंट लगाया, एलिमेंट लिया, एलिमेंट को गेट किया क्वेरी सिलेक्टर से, फिर डॉट लगा के आईडी लगाया। हमको अगर कोई भी वैल्यू असाइन करनी है उसको, कोई भी एट्रीब्यूट को वैल्यू जो है असाइन करनी है, तो डॉट उस एट्रीब्यूट का नाम, फिर उसको वैल्यू दे देना है, ठीक है। वो असाइन कर लेगा, ठीक है। फिर देखिए, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे जो है, मैं मैं यहाँ पे अब सेकेंड यूएल जो मेरे उसको जो आईडी है, मैंने वो आईडी अब असाइन नहीं की। मैंने क्या किया, उसको
उस एलिमेंट को गेट कर लिया ऑलरेडी, उसको जो क्लास है वो एक ही लगा हुआ है, मगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि उसको और एक क्लास अटैच हो। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखिए, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट में डॉट ऐड, ऐड कर दो, और एक क्लास ऐड कर दो। मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, और ऐड फिर वैल्यू असाइन करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कर्व ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। हम इससे पहले क्या कर रहे थे, इज इक्वल टू साइन लगा के उसको वैल्यू दे देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्लास लिस्ट में क्लास डालने के लिए हम यहाँ पे ऐड लगा के उसको कर्व ब्रैकेट्स में उसकी वैल्यू देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम दे देंगे वैल्यू सेकंड क्लास, ठीक है। अब मैं यहाँ जैसे ही यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, देखिए इसको और एक क्लास लग के आ गई, ठीक है। इसमें सिर्फ मैंने पहले एक ही क्लास दी थी, अब उस क्लास में और एक क्लास लगा दो, सेकंड क्लास, ठीक है। वो यहाँ पे आ गई, सेकंड क्लास आ गई, ठीक है। ये क्या, ठीक है। जिस तरह आप ऐड कर सकते हैं उसी तरह आप रिमूव भी कर सकते हैं, उस क्लास को रिमूव भी कर सकते हैं। फिर हम जो है नेक्स्ट है वो सेट एट्रीब्यूट है। हम क्या कर सकते हैं इसको, ये जो एक मेथड है इसका, सेट एट्रीब्यूट, हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी एट्रीब्यूट लगा, इस सेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कोई भी एट्रीब्यूट लगा सकते हैं उसको, ठीक है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैंने जो है एलिमेंट ऑलरेडी गेट कर लिया था, इस एलिमेंट को ऑलरेडी जो है इस एलिमेंट में गेट कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने जब आईडी लगाई थी तो मैंने एलिमेंट डॉट आईडी यूज किया था, ठीक है। बट अब मैं क्या करूंगा, मैं सेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके आईडी लगाऊंगा, आईडी इसको लगा दूंगा मैं, दिस इज सेकंड यूएल। मैंने जो है सेट एट्रीब्यूट का यूज करके उसको आईडी दी है, ठीक है। इससे पहले मैंने क्या इस्तेमाल किया था, एलिमेंट डॉट डॉट आईडी, आईडी लगा के इज इक्वल टू लगा के उसको मैंने वैल्यू दे दी थी, ठीक है। उससे मेरा जो आईडी है वो लग गया था उसको। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेट एट्रीब्यूट लगा के उसको आईडी दे रहा हूँ। देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, इसको मैंने सेट एट्रीब्यूट लगा के जो आईडी दी थी वो आ गई, दिस इज सेकंड यूएल, ठीक है। ये है हमारा सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। हमारी जो वीडियो है वो मानता हूँ बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ये डॉम को एक्सप्लेन करना भी बहुत जरूरी था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इवेंट को लिसन कैसा कर सकते हैं। कोई भी बटन अगर क्लिक करेगा तो वो एक इवेंट कहलाएगा, तो उसको लिसन करके हम क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो।